सर्वे संस्कृत नृताड़ी नमा संस्कृता एकलव क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग टीजीटी पाठ्यक्रम में नीति शतकम नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, तो कल तक हम लोगों ने अर्थ पद्धति का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम लोग जो है तुर्जन पद्धति का अध्ययन करेंगे। तो उसके पहले एक पंक्ति से हम संबोधित करना चाहेंगे आप लोगों को कि मैं कतरा हो के भी दरिया से जंग करता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, क्योंकि ये चिराग कई आदमियों को धारी। तो मित्रों, इसी के साथ हम कक्षा की शुरुआत करेंगे। देखेंगे यह जो है द्रुत विलंबित छंद में है। एक बार इसका वाचन करेंगे। अकरुणत्वम कारण विग्रह हरधने परयोषित च स्पृहा सुजन बंधु जनेष्वसहिष्णुता प्रकृति सिद्धमिदं हि दुरात्मनां प्रकृति सिद्धिमिदं हि दुरात्मनां द्रुत विलंबितमाह नभो भरो द्रुत विलंबितमाह नभो भरो प्रकृति सिद्धमिदं हि दुरात्मना प्रकृति सिद्धमिदं हि दुरात्मना। तो यही कह रहे हैं कि दुष्ट आत्माओं का, जैसे कि दुष्ट लोगों की जो है या प्रकृति सिद्धम की स्वभाव सिद्धि, प्रकृति सिद्ध मतलब स्वभाव सिद्धि जो है, इदम माने यह, ही माने निश्चित, दुरात्मा नाम कि जो दुष्टों का जो स्वभाव सिद्ध है वह निश्चित है। कह रहे कि दुष्टों का स्वभाव सिद्ध निश्चित है। कैसा है तो वही आगे बताएंगे। कह रहे कि अकरुणत्वम कि जिसमें करुणा ना हो। अकरुणत्वम मतलब जिसमें करुणा ना हो, अर्थात दया से हीन। और कह रहे हैं कि अकारण विग्रह, बिना कारण के विग्रह मतलब कलह करना। बिना कारण के जो है, अगर कोई कारण हो तो झगड़ा करे तो ठीक है, लेकिन कह रहे दुष्टों का जो गुण है कि पहली बात तो किसी पर भी दया नहीं करते हैं। अकरुणत्वम मतलब निर्दयी, वे निर्दयी स्वभाव के होते हैं। और कह रहे हैं कि अकारण विग्रह कि अगर कारण पड़े तो झगड़ा करे ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि बिना कारण के ही झगड़ा करते हैं। अब परधने कि दूसरों के धन को देखकर क्या करते हैं, स्पृहा माने अभिलाषा, दूसरों के धन में क्या करते हैं, इच्छा करते हैं, दूसरों का धन पाने की इच्छा करते हैं। और परयोषित च स्पृहा, कह रहे हैं कि दूसरों के धन और दूसरों की स्त्री में जो है क्या करते हैं, अभिलाषित होते हैं। जैसे दूसरों का धन देखें, अरे उसके पास तो इतना पैसा है, उसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है। और अगर दूसरे की स्त्री देख लिए, अरे उनकी स्त्री तो बड़ी अच्छी है, अपनी नहीं देख रहे हैं कि हमारी कैसी है। तो यह किसकी प्रवृत्ति है, यह दुष्टों की प्रवृत्ति है कि अपनी स्त्री को छोड़कर अपनी भाभी को नहीं देख रहे हैं, लेकिन दूसरी भाभी को क्या करें, अरे बड़ी अच्छी है, बड़ी ठीक है, अपनी नहीं देख रहे हैं। क्या किसकी है, दुष्टों की जो है यह स्वभाव सिद्ध गुण है। यह जो है भर्तृहरि महोदय ने बताया है कि जो दूसरों की धन में और दूसरों की स्त्री से अभिलाषित होता है। और कह रहे हैं सुजन माने सज्जन और बंधुजन माने बंधुजनों में असहिष्णुता, असहनशील होना। कह रहे हैं कि दूसरों अपने, सुजन मतलब सज्जनों के, बंधुजन मतलब बंधुजनों के, अपने जनों के में असहिष्णुता, असहनशील होना।
कि जो कह रहे हैं कि सज्जनों और अपने बंधुजनों परिवारजनों के प्रति जो है असहनशील होना, बिना बात के जो है झगड़ना होगा। तो कह रहे हैं कि प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मनाम, यह जो है दुष्टों का जो है कैसा स्वभाव है, यह निश्चित रूप से दुर्जनों का स्वभाव सिद्ध लक्षण है। क्या कर पहला क्या बताए हैं, अकरुणत्तम, कि उनमें करुणा नहीं होगी। दूसरा का अकारण विग्रह, बिना कारण की कलह करना। और तीसरा जो बताए हैं परधने, दूसरों के धन की अभिलाषा करना। और परयोषित, दूसरों की स्त्री में अभिलाषित करना। सुजन माने सज्जनों के, और बंधुजन मतलब बंधुजनों में असहिष्णुता, कि असहनशील होना। कह रहे कि प्रकृति सिद्धम, कि उनका जो है स्वभाव सिद्ध गुण है। और इदम, इदम माने यह है, ही माने निश्चित ही, दुरात्मना माने दुष्टों का। वही कह रहे हैं कि यह जो है दुष्टों का स्वभाव सिद्ध गुण है। तो देखेंगे इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। कह रहे हैं अकरुणत्तम, कि निर्दयता, अविद्यमान करुणा या शिशा करुणा में नए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अकारण विग्रह में देखेंगे कि व्यर्थ कला करना, अविद्यमानम कारणम या शिशा नए बहुब्रीहि समास। इसका विग्रह का देखेंगे, बी प्लस ग्रह प्लस अप प्रत्यय मिलकर क्या बना है, विग्रह बना है। परधने, दूसरों के धन में परस्य धनम, षष्ठी तत्पुरुष समास। परयोषित, दूसरों की स्त्री में परस्य योषिता जो है, परस्य योषिता, परयोषिता में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। स्त्री माने अभिलाषा, स्त्री प्लस अंग प्लस का प्रत्यय मिलकर स्त्री बना है। और सुजन बंधुजनेश, सज्जनों और परिवारजनों में शोभना जना सुजना प्राज समास है। और बंधुआ एवं जना में बंधुजना में मयूर वंश से जो है रूपक समास है। असहिष्णुता माने सहन न करना, ना सहिष्णु अहिष्णुता, असहिष्णु प्लस तल प्लस टाप प्रत्यय मिलकर असहिष्णुता बना है। और यह जो है फिर देखेंगे इसके बाद जो है इदम, इदम का मतलब यह है, या एक वचन में नपुंसक लिंग सर्वनाम का शब्द है, जो पुल्लिंग नपुंसक लिंग तथा स्त्रीलिंग सभी शब्दों में प्रयुक्त हुआ है। दुरात्म नाम, यानी कि दुष्टों का, दुर्जनों का, दुष्टा आत्मा ये शांति दुरात्मना में बहुब्रीहि समास है। प्रकृति सिद्धम में देखेंगे स्वभाव से सिद्ध, प्रकृतिया सिद्धम तृतीय तत्पुरुष समास है। सिद्ध प्लस कत प्रत्यय से मिलकर सिद्धम बना है। और द्रुत विलंबित छंद में है, यह द्रुत विलंबित माह नभो भरो, यह जो है कैसा छंद है, या वार्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं और इस छंद में कोई यति नहीं होती है। इस छंद में किसी अक्षर पर यति नहीं होती है। कहने का मतलब है जैसे आप चाहे साधु विक्रीडी छंद पढ़ते हैं तो उसमें जो है कहते हैं 12वें और 7वें अक्षर पर यति होती है, तो इसमें कहीं रुकना नहीं होता है। और प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं और प्रत्येक चरण में क्रमशः नगर भगड़ और भगड़ और रगड़ होते हैं। तो इसके बाद अगले श्लोक को देखेंगे जो अनुष्टुप छंद में है। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किं सौना भयंकरम्। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुः पादयोर्ह्रीष्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। कह रहे हैं कि दुर्जना, एक बार फिर से वाचन करेंगे। आप लोग वाचन नहीं करते हैं, साथ में वाचन किया करिए। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन्, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किं सौना भयंकरः। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुः पादयोर्ह्रीष्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। यही कह रहे हैं कि अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद का लक्षण है
कि इसके प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। पहले तो देखेंगे प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं, 8 अक्षर होते हैं और चारों चरणों में कुल मिलाकर 32 वर्ड होते हैं। कह रहे हैं कि श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, इस श्लोक के प्रत्येक चरण में छठवां अक्षर कैसा होता है, गुरु गेयम, दीर्घ होगा और सर्वत्र लघु पंचमम, और पांचवा वर्ण जो है लघु होता है। कह रहे कि इसके चारों चरणों में कौन सा, छठवां वर्ण दीर्घ होगा और पांचवा वर्ण जो है लघु होगा। कह रहे हैं कि द्विचतुपादयोर ह्रीश्वम सप्तमम दीर्घ मंदिरो। कह रहे हैं कि द्विचतु दूसरे और चतुर्थ पाद में जो है कौन सा, सातवां वर्ण लघु होगा और प्रथम और तृतीय चरण में सातवां अक्षर क्या होता है, गुरु होता है। तो एक बार श्लोक का देखेंगे। करें कि दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोपिशन और मलिना भूषिता सर्प किमसो न भयंकरा, कि दुर्जना, कि अगर दुर्जन जो है कैसा हो, विद्यालंकृत हो, विद्या अलंकृत अपि, कि विद्या से अलंकृत हो। अगर वो कोई दुष्ट है, वह बहुत बड़ा विद्वान है, कि विद्या से अलंकृत है, बहुत बड़ा विद्वान है, तब भी कह रहे हैं फिर भी परिहर्तव्य, कि उसका त्याग कर देना चाहिए। कि जो दुर्जन होता है उसकी दुर्जनता से, उसकी विद्या से कोई लेन देन नहीं है। कई बार वेद शास्त्र का ज्ञाता हो सकता है, लेकिन उसका जो है भर्तृहरि महोदय ने कहा है कि उसका सर्वथा, कि हमेशा के लिए परित्याग कर देना चाहिए। दुर्जन कितना भी अच्छा हो, दुर्जन अगर है वह, उसके अंदर कितनी भी अच्छाइयां हैं, लेकिन फिर भी उस दुर्जन का त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार से मणिना भूषिता, मणि से अलंकृत होते हुए सर्प, जो मणिधारी सर्प होता है वह क्या कह रहे हैं, किमसो ना भयंकरा, क्या वह भयंकर नहीं होता है। अर्थात जो भुजंग, कह रहे हैं कि जो सर्प जो भयंकर नहीं होता, क्या कह रहे हैं, कैसा, जो मणि से अलंकृत है, मणिना भूषिता सर्प, कि मणि से जो अलंकृत है ऐसा सर्प क्या जो है विषदायी नहीं होता है, क्या वह उसके काटने पर विष नहीं लगेगा। कह रहा है कि भाई उसके विद्वान है, वह विद्वान है, वह जो है कुछ भी हो, लेकिन वह है तो दुर्जन। कहने का मतलब है कि अगर विद्वान है तो क्या हुआ, लेकिन अगर उसकी दुर्जनता से, उसकी जो है विद्या से कोई मतलब नहीं है। कि आप देखिए जो भी लोग होते हैं जो दुर्जन होते हैं, ऐसा नहीं है कि वह विद्या से अलंकृत नहीं होते हैं, वह बहुत बड़ी विद्वान होते हैं, लेकिन क्या है कि दुर्जन है। अगर वह दुर्जन है तो दुष्टता वह करना छोड़ेगा नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दुर्जना परिहर्तव्य, दुष्टों का हमेशा के लिए परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि विद्या अलंकृतोपिशन, कि विद्या से अलंकृत होने पर भी वह क्या है, विद्या अलंकृतोपिशन। भर्तृहरि महोदय यह कहना चाहते हैं कि विद्या से अलंकृत होने पर भी ऐसे दुर्जन व्यक्तियों का हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार से मणिभूषिता सर्प, मणिधारी जो सर्प होता है, किमसो ना भयंकर, क्या वह भयंकर नहीं होता है। अरे भाई है तो सर्प, है तो वह सर्प ही, चाहे वह मणिधारी हो या दूसरा कोई हो, भाई उसके काटने से तब भी जो है विष होगा और दूसरा काटेगा तब भी विष होगा। वही कह रहे हैं कि सर्प इतना भी जो है, जो मणिधारी है, मणि से अलंकृत है, लेकिन ऐसे जो है सर्प क्या भयंकर नहीं होते, भयंकर तो होगा ही। वही तो कह रहे हैं कि जो विद्या से अलंकृत है वह व्यक्ति, लेकिन दुर्जन है, कब वह दुष्टता कर जाए कोई पता नहीं है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों का हमेशा त्याग कर देना चाहिए। भर्तृहरि महोदय ने यही कहा है। यह जो अनुष्टुप छंद में है, तो इसमें देखेंगे दुर्जना, दुष्ट व्यक्ति, दुष्टा जना, दुर्जना कर्मधारय समास से परिहर्तव्य, त्याग करने के योग में परि प्लस हृ प्लस तव्य प्रत्यय, परिहर्तव्य में देखेंगे। भयंकरा में देखेंगे भयम करोति भयंकरा, भय प्लस क्री प्लस खस प्रत्यय लगकर बना है भयंकरा।
और जो भूषिता में देखेंगे अलंकृत, भूषिता मतलब अलंकृत, भूष प्लस ईट प्लस कत प्रत्यय से मिलकर क्या बना है, भूषिता बना है। सर्पा श्री प्लस घय प्रत्यय मिलकर सर्पा बना है। तो एक बार फिर से इसका वाचन करेंगे। दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पो मणिना भूषितः सर्पः किं सौना भयंकरः। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुपादयोर्हृस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। तो अब इसलिए इसके बाद अगले श्लोक को देखते हैं। यह जो साधु विकीर्णी छंद में है, साधु विकीर्णी छंद का एक बार वाचन करेंगे। सूर्या स्वैरं सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। इसी प्रकार से इसका वाचन करेंगे। जाड्यं ह्रीमत गण्यते व्रत शुचौ दम्भा शुचौ कैतवम् सूरे निगृहीता विमतिता सूरे निगृहीता मुनौ विमतिता दैन्यं प्रियालापिनी तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्तर्यशक्ति स्थिरे। सूर्या स्वैरं सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितं तत्को नाम गुणो भवेस्य गुणिनां यो दुर्जनैर्नाङ्कितः। जाड्यं ह्रीमत गण्यते व्रत शुचौ दम्भः शुचौ कैतवं सूरे निगृहीता मुनौ विमतिता दैन्यं प्रियालापिनी तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्तर्यशक्ति स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेस्य गुणिना वक्तर्यशक्ति क्षमतां तत्को नाम गुणो भवेस्य गुणिना यो दुर्जनैर्नाङ्कितं यो दुर्जनैर्नाङ्कितं। इसमें देखेंगे जो है हर अंतिम लाइन जो है क्या है, वह सूक्ति है। हर अंतिम लाइन जैसे तत्को नाम गुणो भवेस्य गुणिनाम यो दुर्जनैर्नाङ्कितम्, यह क्या है, सूक्ति है। तो देखेंगे कह रहे हैं कि तत्को नाम गुणो, ऐसा कौन सा गुण है, भविष्य जो गुणिनाम माने गुणवानों के द्वारा किया गया है, यो दुर्जनैर्नाङ्कितम्, दुष्टों के द्वारा जो है उसे कलुषित ना किया गया है। कि ऐसा कौन सा गुण है, ऐसा कौन सा गुण है जो गुणवानों के द्वारा किया गया हो और दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा उसको जो है कलुषित न ठहराया गया हो, दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा उसको कलुषित न ठहराया गया हो। अर्थात ऐसा कोई भी गुण नहीं है, ऐसा कोई भी गुण नहीं है जो है जो दुष्टों के द्वारा लांछित नहीं किया गया है। वही कह रहे हैं कि जाड्यम ह्रीमत, ऊपर वाली लाइन में देखेंगे, कह रहे कि अगर लज्जाशील है, ह्रीमत मतलब लज्जाशीलता है उसके अंदर, तो कह रहे हैं कि जाड्यम, कि बड़ा जड़ है, बड़ा मूर्ख है। अगर उसके अंदर जो है लज्जा है, अगर उसके अंदर लज्जा है तो रीमत, तो कह रहे हैं कि जाड्यम, तो कहेंगे कि अरे ये तो बड़ा जो है जड़ है। कह रहे हैं कि ह्रीमत जाड्यम गण्यते, लज्जाशील व्यक्ति को, लज्जाशीलता जिसके अंदर है उसकी गणना किससे करते हैं कि अरे बड़ा जड़ है, बड़ा मूर्ख है। और व्रत शुचौ, जो व्रत करते हैं, जो व्रत धारण करते हैं, जो व्रत प्रेमी है अर्थात व्रत में रुचि रखने वाले हैं, तो कह रहे हैं व्रत शुचौ क्या मानते हैं, दंभा माने पाखंडी मानते हैं। कहते हैं जो व्रतधारी है, जो व्रत किया हुआ है, जो व्रत रखता है, उसे क्या कहते हैं, कि उसे क्या कहते हैं, पाखंडी कहते हैं। और शुचौ कैतवम, शुचौ माने जो पवित्रता
कह रहे हैं कि पवित्रता को क्या कहते हैं, कहते हैं कि कैतवम माने कपट, कैतवम माने सटता होता है। तो अगर जो जो पवित्रता, जो पवित्र है, वही कह रहे हैं कि जो पवित्रता में क्या करते हैं वो कपट दिखाते हैं, उसकी जो है सच्चाई में उसके क्या कहते हैं, कपट दिखाते हैं। क्या कह रहे हैं कि रीमत जाड्यम गढ़ते, रीमत माने लज्जासीन व्यक्तियों में क्या करेंगे, वो कहेंगे कि यह तो बड़ा जड़ है, बड़ा मूर्ख है, कि गणना कहते हैं कौन, दुर्जना, कि दुर्जन लोग कैसे क्या कहते हैं, सब में दुर्जन लगाएंगे। तो कह रहे हैं रीमत जाड्यम गढ़ते, कि लज्जासीन व्यक्तियों में जो क्या कहते हैं कि बड़ा जड़ है, बड़ा मूर्ख है। और व्रत सुचो दम्भा, कि जो व्रत धारण करते हैं, व्रत रखते हैं, उनको क्या कहते हैं कि पाखंडी है। और सुचो कहते हैं जो पवित्रता रखते हैं, जो जो सच्चे व्यक्ति होते हैं, उनको क्या कहते हैं कि कैतव मतलब सतता या धूर्त है, दुष्ट है। तो वही कह रहे हैं। और सूर्य निगृढ़ता, जो वीर है उसको क्या कहेंगे कि अरे बड़ा निर्दयी है। जैसे कोई पहलवान हुआ और किसी पहलवान को जो है मारा, तो लोग जो सज्जन लोग हैं, जो देखने वाले हैं, वो कहेंगे अरे बड़ा अच्छा किया। तो क्या कहेगा जो दुर्जन है, अरे इसकी तो दया नाम की कोई गुण ही नहीं है, मारे जा रहा है, बड़ा बड़ा जो है निर्दयी है। क्या है, बड़ा निर्दयी है, या तो किसी की जो है इसके अंदर दया ही नहीं है। तो वही कह रहे कि सूर्य निगृढ़ता, सूरवीर जो होते हैं उनकी वीरता में जो है क्या कहते हैं कि निर्दयी। और मुनव विमतिता, अगर वह चिंतनशील है, कह रहा है कि अगर वह क्या है, चिंतनशील है, तो कहेंगे कि अरे ये तो बुद्धिहीन है, मतलब इसको कुछ ज्ञान नहीं है। अगर वह चिंतनशील है तो कहेंगे अरे ये तो बुद्धिहीन है। और दैन्यम प्रियालापनी, प्रियालापनी कि प्रिय वचन बोलने वाला, अगर जो है क्या है वह प्रियालापनी, अगर वह प्रिय वचन बोलता है तो कहते हैं अरे दैन्य, बड़ा दीन है। जब देखो जिसके सामने, किसी के सामने देखो, अरे भैया ये है वो है, बड़ा जो है दीन है। वही कह रहे हैं कि अगर वह प्रिय वचन बोल रहा है, कोई प्रिय वचन बोलने वाला है, तो उसको कहेंगे बड़ा दीनहीन है। और तेजस्विन अवलिप्तता, अगर वह तेजस्वी है, अगर वह क्या है, पराक्रमी है, तेजस्वी है, तो कहेंगे अरे ये तो बड़ा अहंकारी है। अगर तेजस्वी है तो क्या कहेंगे, अहंकारी है। और कहेंगे वक्तव्य शक्ति, अगर वह जो है वक्तव्य माने अच्छा जो है वक्ता है, क्या कहेंगे मुखरता, बड़ा वाचाल है। कोई अच्छा भाषण दे रहा है तो बड़ा वाचाल है, जब भी देखो पटर पटर करता रहता है, जब भी देखो अपनी हाँ के रहता है। वही कह रहे हैं कि दुर्जन लोग जो है कह रहे हैं कि जो वक्ता होगा उसको कहेंगे अरे बड़ा वाचाल है, असंगत बात, हमेशा जो है कुछ ना कुछ बोलता रहता है। और कह रहा है कि आसक्ति, स्थिर आसक्ति, जो धैर्यवान है, जो धैर्यशाली है, उसे कहेंगे असमर्थ। धैर्यशाली है तो क्या कहेंगे कि वह असमर्थ है। तो वही कह रहे हैं तत्को नाम गुणो भविष्य गुणी नाम यो दुर्जनेर नाकितम, कि ऐसा कौन सा गुण है, ऐसा कौन सा गुण है जो दुष्टों के द्वारा जो है दूषित नहीं किया गया। अर्थात गुणवानों का भला ऐसा कौन सा गुण है जो दुष्टों के द्वारा लांछित नहीं किया गया है। पहले देखेंगे, कह रहे हैं कि ह्रीमत जाड्यम गढ़ते, कि अगर वह लज्जाशील है तो उसको कहेंगे कि यह जड़ है, बड़ा मूर्ख है। व्रत सुचो दम्भा, कि अगर वह व्रत करता है तो कहेंगे कि बड़ा पाखंडी है। और सुचौ कहतवम, अगर वह पवित्रता से रहता है तो उसमें कहेंगे कि बड़ा सठ है। क्या करें, उसकी पवित्रता में जो है कपट या सठ दिखाएंगे। और सूर्य निगृढ़ता, कि अगर वह वीर है तो उसको कहेंगे बड़ा निर्दयी है, साला इसके पास दया ही नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि मुनव विमतिता, अगर वह चिंतनशील है, तो चिंतनशील मननशील है, तो क्या कहेंगे कि अरे यह तो बुद्धिहीन है। और कह रहे हैं कि प्रिया लापिन, अगर वह प्रिय वचन बोलता है सबसे, तो कहेंगे कि दैन्यम, बड़ा दीन है। फिर कह रहे हैं कि अगर वह तेजस्वी अवलिप्तता,
कह रहे हैं कि तेजस्विन अवलिप्तता, कह रहा है कि तेजस्वी, अगर तेजस्वी मतलब तेजस्वी है तो कहेंगे अवलिप्तता माने बड़ा अहंकारी है। अगर वह तेजस्वी प्रतापी है तो कहेंगे कि बड़ा अहंकारी है। और वक्तव्य, अगर उसके पास वक्तव्य शक्ति मतलब वक्ता करने की शक्ति है, वह भाषण देने की क्षमता है, तो क्या कहेंगे कि बड़ा वाचाल है। मुखरता, वक्तव्य मुखरता कि बड़ा वह वाचाल है, जब देखो तब बोलता रहता है। और कह रहे हैं कि स्थिर आसक्ति, अगर वह धैर्यशाली, स्त्री मतलब धैर्यशाली है, धैर्यवान है, तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि ये तो बड़ा असमर्थ है, बड़ा असमर्थ है, कुछ ये करने में योग्य नहीं। अगर धैर्य से कोई है तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से तत्को नाम गुणो भविष्य गुणी नाम, कि ऐसा जो है गुणवानों का भला ऐसा कौन सा काम है, यो माने जो दुर्जनय ना अंकितम, दुर्जनय ना अंकितम, दुर्जनों के द्वारा जो जिसको कलुषित नहीं किया गया है, लांछित नहीं किया गया है। अर्थात ऐसा कोई गुण नहीं है जो दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा सज्जनों के किसी गुण में जो कमी न निकाले, ऐसा कोई गुण ही। तो देखेंगे ह्रीमत मतलब लज्जाशील व्यक्ति में ह्री प्लस मतु प्रत्यय मिलकर ह्रीमत बना है। और जाड्यम में देखेंगे जड़ से भावा जाड्यम, जड़ प्लस से प्रत्यय मिलकर जाड्यम बना है। व्रत सूचव में देखेंगे व्रतादि से पवित्रता, व्रतई सुरुचि, व्रतई सूचि में तृतीय तत्पुरुष समास है। दंभा पाखंड, दम्भ प्लस घय प्रत्यय मिलकर दंभा बना है। सूचव में देखेंगे बाह्य अंता, पवित्र आत्मा में व्यक्ति में, कैतव माने सठता है, धूर्तता है। कपटा कितवस्य भावा कैतवम, कितव प्लस अड़ प्रत्यय मिलकर कैतवम बना है। निगृढ़ता निर्दयता, निह नास्ति घृणा दया या शिशा निगृढ़ बहुव्रीहि समास है। निगृढ़ता में देखेंगे निगृढ़ प्लस तल प्लस टाप प्रत्यय मिलकर निगृढ़ता बना है। विमतिता में देखेंगे बुद्धिहीनता, विगता मति यस्य सा विमति बहुव्रीहि समास है। विमते भावा विमतिता, विमत प्लस तल प्लस टाप प्रत्यय मिलकर विमतिता बना है। प्रियलापिन, प्रियलापिन मतलब मधुर भाषणी, मधुर भाषी में प्रियम आलाप आलपितम कि आ प्लस लब प्रत्यय ले प्रत्यय तुमुन प्रत्यय मिलकर प्रियलापिन बना है। शीलम या शिशा प्रियलापी, प्रिय प्लस आ प्लस ले प्लस ऋण कर्तन से जो है प्रियलापिन बना है। और तेजस्विन में देखेंगे पराक्रमी, तेजस प्लस विन प्रत्यय मिलकर क्या बना है, तेजस्विन बना है। अवलिप्तता में देखेंगे गर्भ या घमंड में अवलिप्त, अव प्लस लिप प्लस करत प्रत्यय मिलकर जो है अवलिप्तता बना है। वक्तरी में देखेंगे अव प्लस लिप प्लस कर प्लस टा प्रत्यय मिलकर अवलिप्तता बनेगा। मुखरता में देखेंगे वाचालता, मुखरता मतलब वाचालता होगा। मुख प्लस रा प्लस तल प्लस टा प्रत्यय मिलकर मुखरता बना है। आसक्ति में नासक्ति, आसक्ति बराबर नए तत्पुरुष समास। तो एक बार इसका वाचन करेंगे।